हाय एवरीवन, अगेन सभी का वेलकम करता हूँ। देखिए, आज की क्लास बेस्ड है इल्लीगल शराब से होने वाली मौतों पे। और मैं 3-4 साल से आपको पढ़ा रहा हूँ। हर साल इस तरह का एक आर्टिकल ज़रूर आता है, कभी बिहार में या गुजरात में और इस बार तमिलनाडु में। तो इल्लीगल शराब क्यों बनाई जाती है, क्यों लोग पीते हैं और इससे मौत कैसे हो जाती है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल है। शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ में। दीज आर योर क्वेश्चंस। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, बीच में वोकेबलरी और लास्ट में ग्रामर। सॉल्यूशंस क्वेश्चंस के क्लास के लास्ट में करवाए जाएंगे। पूरे मन से क्लास को लो, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखो ताकि इस क्विज पे आप लास्ट में अप्लाई कर सको। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। आइए कुछ नया सीखते हैं। आज की क्लास में वोकेबलरी बहुत अच्छी है, पूरा बेनिफिट लेना। कह रहा है जी किलर मूनशाइन। देखिए, किलर का मतलब है मारक, जो आपको मार दे। इसके लिए एक और वर्ड होता है लीथल, या इसको बोल सकते हैं फेटल। कह रहा है जी मारक या लीथल या फेटल मूनशाइन है। अब ये मूनशाइन क्या होता है? मून मतलब चांद, शाइन मतलब रोशनी। देखिए, मूनशाइन जो वर्ड है ना, चांद की रोशनी के लिए बना हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग होता है इल्लीगल शराब, जिसको आप हूच भी बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है जी मारक इल्लीगल शराब, या फिर यूं कह दें कि गलत तरीके से बनाई गई लिकर। अब ये लिकर कैसे बनाई गई गलत तरीके से, आगे देखेंगे। उससे पहले इस मूनशाइन नाम के वर्ड पे नज़र डालते हैं। पहले तो ये देखो, इस वर्ड को शराब से जोड़ा क्यों गया। देखो, जो इल्लीगल शराब बनती है ना, दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में बनती है। छुपा करके अथॉरिटीज़ से, लोगों से ज़मीन में गड्ढा डाल बना देते हैं, फिर उसके ऊपर एक तंदूर लगा के, भट्टी लगा करके उसको शराब में बदलते हैं। तो ये रात के अंधेरे में काम होने वाला है, या यूं कह दें कि चांद की रोशनी में होने वाला काम है। इसलिए मून शाइन वर्ड से हमने इल्लीगल शराब को जोड़ दिया। बनाया कैसे गया है मैं आपको ये बता रहा हूँ। हूच इसका सिनोनिम है, वन वर्ड है। अब देखो, मून शाइन से एक और वर्ड भी बनता है, एक और फ्रेज बनता है, ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन। देखिए, ऑल मून शाइन मतलब टोटल लाइज या सेंसलेस टॉक। ऐसी बातचीत जिस पे आपको यकीन ना आए या जो आपको समझ में ना आए। है ना, किसी को आप बोलते हो ना क्या बकवास कर रहा है, तो अंग्रेजी में आप उसको बोल सकते हैं इट इज़ ऑल मूनशाइन। जो भी तुम बोल रहे हो वो झूठ है या बेबुनियाद है। ठीक है, अब ये मूनशाइन से इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि नकली शराब का भी जो लेवल होता है, क्वालिटी होता है, बहुत ख़राब होता है ना। तो वो नकली शराब की तरह आप बातें कर रहे हो, जो कि समझ गए, ख़राब क्वालिटी की बातें आपकी, ख़राब क्वालिटी की शराब की तरह। चलिए, ये फ्रेज़ मैंने आज आपसे क्विज़ में पूछा है, ऑल मूनशाइन। कह रहा है द हूच ट्रेजिडी इन तमिलनाडु पॉइंट्स टू फेलियर्स इन पॉलिसी एंड इन्फोर्समेंट। कह रहा है नकली शराब से जो ट्रेजिडी हुई है, नकली शराब को पीने से जो लोगों की मौत हुई है, जो हादसा हुआ है, ट्रेजिडी तमिलनाडु में, ये पॉइंट करता है, इशारा करता है फेलियर या नाकामयाबी की तरफ, असफलता की तरफ, सरकार की पॉलिसी में और पॉलिसी को एनफोर्समेंट में। एनफोर्समेंट मतलब कानून बनाया, फिर उस कानून को लोगों से फॉलो करवाना, पुलिस के जरिए, सीबीआई के जरिए, क्राइम ब्रांच के जरिए। तो आपकी पॉलिसी भी ख़राब थी और पॉलिसी को जो बनाया था आपने वो भी ठीक से नहीं लगा पाए, इसीलिए लोग नकली शराब पी करके मर गए। हूच ट्रेजिडी सब्जेक्ट है, पॉइंट्स इसकी वर्ब है, फेलियर यानी नाकामयाबी, आप समझते होंगे। नाकामयाबी के लिए एक बड़ा वर्ड है हमारे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वन वर्ड है, बड़ी नाकामयाबी के लिए। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अ ह्यूज फेलियर, अ ह्यूज फेलियर। तो वो वन वर्ड क्या है जी, सबको पता होगा, बहुत बार करवा दिया, डिबैकल। और इसको बोल सकते हैं आप फियास्को। ये दोनों ही वन वर्ड्स बड़ी नाकामयाबी के लिए यूज़ होते हैं। अब इसका बिल्कुल उल्टा क्या है जी, बड़ी कामयाबी। बड़ी कामयाबी, और बड़ी कामयाबी के लिए, ह्यूज अचीवमेंट के लिए जो वन वर्ड होता है वो होता है, याद है कि नहीं याद, ब्रेक थ्रू। ठीक है, दोनों वन वर्ड्स को ऐसे कामयाबी और नाकामयाबी से आप जोड़ करके रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे, सारे मोटे मोटे वर्ड्स। वैसे तो काफ़ी सारी वोकैब मैं यहीं करवा दूंगा आपको समझाते समझाते, फिर भी कुछ वर्ड्स हैं अलग से देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक दिया करो, शेयर कर दिया करो। आपके लाइक्स और शेयर्स पे एक क्लास आती है, जब कम देने शुरू करोगे मैं बंद कर दूंगा। ठीक है ना, आपका प्यार नहीं मिलेगा ना, तो फिर इस क्लास को लाने का कुछ मतलब नहीं है। चलिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की।
चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट बूटलैगर से शुरू करेंगे। कौन होता है भाई बूटलैगर? बूटलैगर वो आदमी होता है जो इलीगल शराब को बेचता है। ठीक है, अब ये वर्ड बना कैसे है? जहाँ शराब बनाई जाती है ना इलीगल, गड्ढे में, मिट्टी में, कीचड़ में, छुपा करके दुनिया से, तो वहाँ पे गंदगी होने की वजह से जो बनाने वाले होते हैं वो बड़े बड़े जूते पहन करके काम करते हैं। और वो मतलब इतना गलत काम करते हैं, सारा दिन वही जूते पहने रहते हैं और शराब ही बनाते रहते हैं। तो वहाँ से वर्ड कुछ इस तरीके से निकाला गया है। इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, शराब बनाने वाले लोग कीचड़ में, मिट्टी में शराब बनाते हैं और बड़े बड़े जूते पहन के रखते हैं, हमेशा दिन भर आपको बड़े बड़े जूतों में ही मिलेंगे। तो बूटलैगर ऐसा आदमी हो गया जो गलत शराब को बनाए और उसको सेल करे। बनाए या नहीं बनाए, लेकिन सेलर को बोलते हैं। द पुलिस हैव अरेस्टेड अ गैंग ऑफ बूटलैगर्स। पुलिस ने गलत शराब बेचने वालों की गैंग को अरेस्ट किया है फ्रॉम द हाईवे से। इसको मून शाइनर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मून शाइन होती है नकली शराब, मून शाइनर मतलब उसको बेचने वाला। चलिए, ये वर्ड तो आज आर्टिकल में नहीं आएगा, लेकिन मून शाइन आपने देखा, हूच देखा, उनसे कनेक्टेड है। अगला वर्ड है अपने पास पोशन। पोशन होती है एक ड्रिंक, और ऐसी ड्रिंक जो मिला जुला करके बनाई जाए। एक जड़ी मिला दी, फिर एक बूटी मिला दी, फिर पानी मिला दिया, थोड़ा दूध मिला दिया, फिर गर्म कर दिया। इस तरह का जो काढ़ा वाड़ा बना होता है ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पोशन। अ शार्लटन मिक्स्ड अ वैरायटी ऑफ हर्ब्स। एक झोला छाप डॉक्टर ने, वैद्य ने, शार्लटन ने मिक्स कर दिया बहुत सारी जड़ी बूटियों को, हर्ब्स को, इन वार्म वाटर, गर्म पानी में। एंड क्रिएटेड अ मैजिक पोशन, और बना दिया एक जादुई ड्रिंक को, मैजिक पोशन को, कैपेबल ऑफ क्योरिंग ऑल इलनेसेस, जो कैपेबल था, सक्षम था क्योर करने में, इलाज करने में सभी बीमारियों का। तो 2-3 नए वर्ड्स आपने पकड़ लिए होंगे इसमें। शार्लटन कौन होता है? झोला छाप आदमी जो खुद को डॉक्टर बताए लेकिन उसके पास कोई डिग्री ना हो। समझ गए ना, नीम हकीम बोलते हैं इनको हिंदी में। चलिए, ये जो आपने वर्ड देखा पोशन, इसको ड्रिंक भी बोल सकते हैं, ड्रॉट भी बोल सकते हैं और ब्रू भी बोल सकते हैं। ब्रू एक्चुअल में किसी चीज़ को फर्मेंट करके, सड़ा करके जब आप शराब बनाते हैं ना, उस प्रोसेस को या उस ड्रिंक को बोलते हैं ब्रू। ठीक है, बियर बनाने की फैक्ट्री को बोलते हैं ब्रूरी। लिख देता हूँ, BREWERY, ब्रूरी। तो ये ब्रू वर्ड को शराब से, लिकर से कनेक्ट करके रखना। चलिए, अगला वर्ड है फ्लीस। फ्लीस का मतलब होता है किसी से ज़रूरत से ज़्यादा या अनरीजनेबल तरीके से पैसों की मांग करना। आपका सामान है 10 का, 10 रुपये का, लेकिन आपको लगता है इसकी डिमांड बहुत है, तो आप लोगों से ज़बरदस्ती दादागिरी के साथ में 15-15 रुपये इकट्ठे कर रहे हो। तो ऐसा काम जब भी होता है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं फ्लीस करना, FLLCE। गेटिंग फ्लीस्ड बाय लोकल्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइकली स्कैम्स। लोकल्स के द्वारा ओवरचार्ज किया जाना, फ्लीस किया जाना सबसे लाइकली स्कैम्स में से एक स्कैम है, सबसे ज़्यादा संभावित घोटालों में से एक घोटाला है। और कौन सा? दैट फॉरेनर्स हैव टू फेस वाइल विजिटिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो कि फॉरेनर्स को फेस करना पड़ता है गरीब देशों को विजिट करते हुए। तो जब भी कोई एशिया में फॉरेनर्स आते हैं तो आप देखना, यहाँ पे टैक्सी वाले 50 रुपये को 500 बना के बताते हैं, है ना। खाना खाओगे तो 100 रुपये की थाली के 1000 रुपये ले लेंगे। तो ये जो फ्लीस होने का काम है, सबसे लाइकली स्कैम होता है फॉरेनर्स के लिए, जब भी वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका और समझ गए ना, इस तरफ आते हैं। चलिए, स्विंडल करना, ओवरचार्ज करना, चीट करना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। सेंटेंसेस इसी तरह से बनाए जा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वर्ड बैठ सके, है ना। चलिए, अगला वर्ड है रिकम्पेंस। देखिए, रिकम्पेंस का मतलब होता है हर्जाना, नाउन फॉर्म में, और वर्ब फॉर्म में होता है हर्जाना देना। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना अंग्रेजी में जिनकी नाउन और वर्ब फॉर्म सेम है, जैसे डिमांड। डिमांड का मतलब मांग, और डिमांड का मतलब मांग करना भी, वर्ब और नाउन दोनों। वैसे ही रिकम्पेंस वर्ड भी वर्ब और नाउन है, हर्जाना और हर्जाना देना। द एयरलाइन विल हैव टू रिकम्पेंस द पैसेंजर्स। एयरलाइन को हर्जाना देना पड़ेगा यात्रियों को, पैसेंजर्स को, फॉर कैंसिलिंग द फ्लाइट, फ्लाइट को कैंसिल कर देने के लिए। अब ये हर्जाने के सारे सिनोनिम्स हैं, सोलैशियम, रेस्टिट्यूशन, रेपरेशन, कंपनसेशन। और एक वर्ब फॉर्म में फ्रेजल वर्ब है इसके लिए, टू मेक अमेंड्स।
अमेंड मतलब सुधार, मेक मतलब करना। कोई गलती किया आपने, उसका हर्जाना दिया, फिर आपने सुधार किया, उस गलती को सुधारा हर्जाना देके। सोलेशियम वर्ड बना है सोलेस से। सोलिस का मतलब होता है जब आपका नुकसान हो जाए उसके बाद में आपको वो वाली फीलिंग आती है ना, यार जो होना है वो हो गया, चलो अब जो हो गया आगे का देखते हैं। एक सैडनेस होती है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म होता है, थोड़ा मन में चैन होता है, राहत होती है, उस फीलिंग को बोलते हैं सॉलिस। ये वर्ड एक अलग से वर्ड है, बहुत बार आया हुआ है, SOLICE। वहीं से सोलेशियम बनाया गया है। नुकसान तो आपका हो गया लेकिन थोड़ा हर्जाना दिया गया आपको, सोलेशियम मिला ताकि आपको सॉलिस मिले। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, कॉम्प्लेसेंस। कॉम्प्लेसेंस पता है क्या होती है? आपने प्रीलिम्स मेंस की सारी तैयारी कर रखी है लेकिन 2 साल पहले एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, अभी 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ज़रूरत तो है आपको पढ़ाई की, क्योंकि 2 साल में आप भूल भी गए हैं, चीज़ें चेंज भी हुई होंगी, पैटर्न भी कुछ बदला होगा। तो ये जो आप कर रहे हो ना ढीलम ढाल, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेसेंस। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, लैक ऑफ अर्जेंसी, देख लिया जाएगा, जैसा होगा देखेंगे, मुझे सब आता है, ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लेसेंस। तो कॉम्प्लेसेंस एंड कॉम्प्लेसेंसी दोनों ही वर्ड्स चलते हैं नाउन फॉर्म में, आप जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। कॉम्प्लेसेंस और कॉम्प्लेसेंसी इज़ द आर्च एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। अपने आप से सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो आर्च एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोग्रेस का, आगे तरक्की का। जो आदमी सेटिस्फाइड हो गया ज़िंदगी में अपने जीवन को लेकर के, वो आदमी तरक्की के रास्ते को छोड़ देता है। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है ना, हमेशा आपका माइंड एजिटेटेड होगा, आप अंदर से अनसेटिस्फाइड फील करेंगे, आपको कभी भी चैन की नींद नहीं आएगी। विरोधाभास है ज़िंदगी का। चलिए स्मगनेस इसका सिनोनिम है कॉम्प्लेसेंस का। यू विल सी द वर्ड कॉम्प्लेसेंस इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अब आर्टिकल की एक समरी दें आपको। हर साल आपने सुना होगा कुछ लोग शराब पिए नकली और मर गए, क्योंकि उसमें मिलाया जाता है मैथनॉल। ठीक है, मैथनॉल। मैथनॉल क्या है? वो शराब है जो कि स्पिरिट में और आपके हैंड सैनिटाइजर्स में यूज़ होती है। ये शराब पीने लायक नहीं होती, ये सिर्फ दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ होती है। लेकिन नकली शराब में इसको इसलिए मिलाया जाता है थोड़ा सा, ताकि उसका नशा ज़्यादा हो। लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा मिल जाती है और लोग जो हैं, सभी लोग जो शराब को पीते हैं वो मर जाते हैं। यही हादसा बिहार में, राजस्थान में, बंगाल में आपने सुना होगा, अब हो गया है तमिलनाडु में। 40 लोगों के आसपास की मौत हुई है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है नकली शराब जब बनती है तो पुलिस वालों को अच्छे से पता होता है, और अगर नहीं पता होता तो उनकी इन्फोर्समेंट की कमी है। अगर आपको पता है और आप फिर भी नहीं रुकवा पा रहे हो ना, तो ये हादसा आप ही के लिए है, आप ही इसके जिम्मेदार हैं। सरकार की बात कर रहा है। तमिलनाडु में कुछ कदम भी उठाए गए थे मेथनॉल को रोकने के लिए, नकली शराब को रोकने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए। आज की टोन है क्रिटिकल, क्रिटिसाइज़ कर रहा है तमिलनाडु की सरकार को, और सजेस्टिंग कुछ सजेशंस भी आपको दिखाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये आर्टिकल जो है आपके डिस्क्रिप्टिव के रिपोर्ट राइटिंग, एसे राइटिंग में भी काम आ जाएगा। नकली शराब, मून शाइन पे अगर आपको कभी कुछ लिखना हो। कह रहे जी, गुड गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट कीपिंग द रूटीन गोइंग, बट ऑल्सो अबाउट एंटिसिपेटिंग ऑब्स्टिकल्स एंड स्मोकिंग आउट फॉल्ट लाइन्स। कह रहा है अच्छा जो प्रशासन है, गवर्नेंस है। गवर्नेंस कैसे बना है? गवर्नमेंट से बना है। गवर्नमेंट मतलब सरकार, गवर्नेंस मतलब सरकार का कामकाज का तरीका, प्रशासन। कह रहा है अच्छा प्रशासन जो है वो है ना केवल इस बारे में कि आप कीप करें, बनाए रखें रूटीन को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, गोइंग यानी चलता हुआ। तो ना केवल आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी को हमेशा सही तरीके से चलाते रहना है, ये अच्छा प्रशासन खाली इतना नहीं है, बल्कि वो इस बारे में भी है, बट ऑल्सो, और किस बारे में? अबाउट लगा के बता रहा है, एंटिसिपेट करने के बारे में, पहले से अनुमान लगाने के बारे में, रास्ते में आने वाली रुकावटों का, ऑब्स्टेकल्स का, और स्मोक आउट करने के बारे में, अनकवर करने के बारे में, एक्सपोज करने के बारे में, फॉल्ट लाइंस को, कमियों को। फॉल्ट लाइन क्या होती है? आपने पॉलिसी बनाई लेकिन उस पॉलिसी का लोगों ने कुछ तोड़ निकाल लिया, आपके कानून को लोगों ने बाईपास करना शुरू कर दिया, ये सभी चीज़ें कहलाती हैं फॉल्ट लाइंस। तो आपको फॉल्ट लाइंस भी अनकवर करनी है कि कानून में कौन कौन सी कमियां हैं, उनको भी एक्सपोज करना है। और ये कैसे करना है? प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एट द वेरी बेस्ट, एट द वेरी लीस्ट। प्रिवेंट करते हुए इंसानी ज़िंदगी के लॉस को, नुकसान को, कह रहे कम से कम, एट द वेरी लीस्ट। तो ये है अच्छा प्रशासन। ना केवल आप ऐसी पॉलिसी बनाओ कि लोगों की ज़िंदगी आराम से चलती रहे, बल्कि आप ये भी पहले से ही सोच के रखो इस पॉलिसी में कौन कौन सी रुकावटें हैं और कहाँ कहाँ इसमें कमियाँ हैं, ताकि आप उनको सही कर सको और लोगों की ज़िंदगियों को कम से कम इतना तो कर सको, बचा सको। गवर्नेंस की वर्ब है इज़, नॉट ओनली बट ऑल्सो से दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। गवर्नेंस इज़ नॉट ओनली अबाउट दिस थिंग
बट ऑल्सो अबाउट दिस थिंग। देख रहे हो स्ट्रक्चर को, एक ही तरह के वर्ड्स को जोड़ा जाता है नॉट ओनली बट ऑल्सो से। ये अबाउट चाहे तो आप कॉमन लेकर के बाहर भी ले सकते थे। गुड गवर्नेंस इज अबाउट नॉट ओनली कीपिंग एंड बट ऑल्सो एंटिसिपेटिंग, चाहे आप अंदर रखें एक ही बात है। चलिए, अबाउट एक प्रेपोजिशन है, बाद में रखा गया कीपिंग। अगेन यहाँ अबाउट प्रेपोजिशन है, बाद में लिखा गया एंटीसिपेटिंग। ये स्ट्रक्चर नोट नहीं करोगे ना तब तक समझ नहीं पाओगे ये आईएनजी क्यों लगाया है। प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, दोनों जगह आईएनजी लेगा। एंटीसिपेट करना, पूर्वानुमान लगाना, पहले से ही अंदाजा लगाना क्या होने वाला है। ऑब्स्टेकल होती है रुकावटें या रास्ते के रोड़े किसी काम में। स्मोक आउट करना, देखिए स्मोक है, कहीं पे धुआं है, आप उसको आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे, लोगों को क्लियरली देखने के लिए इनेबल करेंगे। धुएं में तो देख नहीं पाएंगे ना लोग। स्मोक आउट करना यानी क्लियर करना, चीज़ों को साफ करना, एक्सपोज करना। फॉल्ट लाइन जो होती है वो होती है भूकंप के बाद आने वाली दरार। ज़मीन में भूकंप आता है ना तो ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, जैसे जोशीमठ में आपने सुना होगा, चाइना में हुआ है। तो वो फॉल्ट लाइन भूकंप के बाद धरती में आती हैं। और वैसे ही अगर किसी चीज़ में भी इसी तरह की दरारें हों, कुछ गैप्स हों, तो उनको फॉल्ट लाइन बोलते हैं। कोशिश कर रहे हैं हर वर्ड का कॉन्टेक्स्ट आपको दें। कह रहा है जी, ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज इन कलाराकुरुची इन नॉर्दर्न तमिलनाडु 39 पीपल हैव डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग हूच। कह रहा है जी, पिछले 2 दिनों में कलाकुरुची में जो नॉर्थ तमिलनाडु में है 39 लोग मारे जा चुके हैं कंज्यूम करके हूच को, पी करके नकली शराब को। और कौन सी हूच है ये? लेस्ड विद मैथनॉल, जो मिली हुई है, लेस्ड विद है, मिक्स्ड विद है, अडल्ट्रेटेड है मैथनॉल से या फिर इंडस्ट्री लेवल शराब से। मैथनॉल को आप पी नहीं सकते हैं, पिएंगे तो, समझ पा रहे हो मेरी बात को, मैथनॉल पीने की चीज़ नहीं है, शराब तो है लेकिन ये हाथ वाथ धोने के काम आती है। इसको पीने वाली में मिला दोगे तो नशा ज़्यादा होगा, और ज़्यादा मिला दोगे तो टिकट कट जाएगी ऊपर की। बस यही हुआ है तमिलनाडु में। पीपल की वर्ब है हैव डाइड, 2 दिनों में मरे हैं, तो परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। लेस्ड विद यानी मिक्स्ड विद, अडल्ट्रेटेड विद, इन्फ्यूज्ड विद। दूध में अगर पानी मिलाया है तो मिल्क इज लेस्ड विद वाटर। कह रहा है जी, विद अदर्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल इन अ क्रिटिकल कंडीशन द टोल माइट गो अप इवन फर्दर। कह रहा है साथ ही दूसरे कई लोगों के एडमिटेड होने के हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में, ये जो टोल है, नुकसान है इंसानी ज़िंदगी का। टोल का मतलब क्या होता है? डेथ टोल, इंसानी ज़िंदगी का नुकसान। कह रहा है ये मौतों की संख्या और आगे जा सकती है, इवन और फर्दर बढ़ सकती है। और कैसे? रेंडरिंग दिस वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग ह्यूज ट्रेजेडी इज रिसेंट टाइम्स। रेंडर करते हुए, बनाते हुए इस चीज़ को, इस घटना को आज तक की सबसे ज़्यादा डिवास्टेट करने वाली, डिस्ट्रॉय करने वाली, तबाही मचाने वाली ह्यूज ट्रेजेडीज़ में से एक ट्रेजेडी को हाल फिलहाल में इन रिसेंट टाइम। तो 39 से अगर 59 हो गए, भगवान ना करे 40 भी हो गए, तो ये संख्या बहुत बड़ी है अपने आप में। पिछले कई सालों में सबसे बड़ी ह्यूज ट्रेजेडी जो हुई है देश भर में, उनमें से एक ये ट्रेजेडी भी बन जाएगी। टोल की वर्ब है माइट गो, रेंडर करना, किसी को कुछ बना देना। ठीक है, तो ये रेंडर कर देगी इसको सबसे बड़ी ट्रेजेडीज में से एक ट्रेजेडी। डिवॉस्टेट करना यानी डिस्ट्रॉय करना, तबाही मचाना। डिवॉस्टेटिंग यानी हाईली डिस्ट्रक्टिव, तबाही मचाने वाला। एडजेक्टिव है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन यूज़ होगा, क्योंकि आप वन तभी निकाल पाओगे जब आपके पास एक से ज़्यादा हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई नेबर्स, वन ऑफ माई टीचर्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, मेरे पड़ोसियों में से एक पड़ोसी, मेरे टीचर्स में से एक टीचर। तो अगर बहुत सारे नहीं होंगे तो वन निकाल नहीं पाओगे ना, इसलिए वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन ही आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रेजेडीज लिखा गया है, वन ऑफ द मोस्ट। चलिए, कह रहा है जी, इट इज़ नॉट एज इफ द साइंस वर नॉट ऑब्वियस। कह रहा है जी, ऐसा नहीं है कि जो एज इफ, जो साइंस हैं वो ऑब्वियस नहीं थे, निशान जो है हमें पहले से दिखाई नहीं दे रहे थे इस तरह के मामलों के। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि इस चीज़ के हमें इंडिकेशंस पहले नहीं मिले थे। पर्टिकुलरली आफ्टर द ह्यूज ट्रेजेडी विच क्लेम्ड सेवरल लाइव्स इन 2023। कह रहा है जी, खास करके बाद में उस नकली शराब से होने वाले हादसे के जिसने दावा ठोक दिया, क्लेम कर दिया, ले लिया बहुत सारी ज़िंदगियों को 2023 में, पिछले साल। और कहाँ पे? मरक्कनम इस नाम की शहर में, जगह में। एंड मधुरांतकम नाम की जगह पे। ऑल्सो इन नॉर्थ तमिलनाडु, जो कि दोनों की दोनों नॉर्थ तमिलनाडु में ही है। कह रहा है जी, वेयर इट वॉज क्लियर दैट इंडस्ट्रियल मैथनॉल वॉज बीइंग डाइवर्टेड टू इलिसिट ब्रूइंग कॉटेज इंडस्ट्री।
जहाँ पे ये चीज़ साफ हो चुकी थी कि जो इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली मैथनॉल है, फैक्ट्रीज में यूज़ होने वाली स्पिरिट वाली जानलेवा शराब है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा था, मोड़ा जा रहा था। और कहाँ? इलिसिट यानी इलीगल बनने वाली ब्रूइंग कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ, शराब बनाने वाले कुटीर उद्योगों की तरफ। थोड़े भारी भारी वर्ड्स हैं, एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूँगा, सेंटेंस का मीनिंग समझ लो। कह रहा जी ऐसा नहीं है पहली बार सरकार को पता लगा कुछ कि ऐसा ऐसा हुआ और ठीक है ना, इंडस्ट्री वाली मेथनॉल लोगों को मिल गई। कह रहा ये तो पिछले साल भी हो चुका है, बहुत सारे लोग मरे भी थे और वहीं पता लग गया था सरकार को कि फैक्ट्रियों से मेथनॉल निकाल के शराब में मिलाई जा रही है। इस कुटीर उद्योग को, कॉटेज इंडस्ट्री को, शराब बनाने वाली, इसके अंदर इस इलिसिट जो है शराब को डाइवर्ट किया जा रहा है। चलिए, इट की वर्ब है इज, ट्रेजिडी की वर्ब है देखो ट्रेजिडी कोई वर्ब नहीं है, आफ्टर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हुज ट्रेजिडी। विच आया है ट्रेजिडी के लिए, विच की वर्ब है क्लेम्ड, ये वो ट्रेजिडी है जिसने क्लेम कर दिया, ले लिया इतनी ज़िंदगियों को। इट की वर्ब है वॉज। मैथनॉल मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्रियल शराब जिससे सैनिटाइजर और स्पिरिट बनती है, इसकी वर्ब है वॉज बीइंग डाइवर्टेड। डाइवर्ट करना यानी किसी चीज़ की दिशा को मोड़ना। मैथनॉल जानी चाहिए सैनिटाइजर में, लेकिन यहाँ से निकल करके लोगों की शराब में पहुँच रही है, डाइवर्ट की जा रही है। इलिसिट यानी इलीगल। ब्रूइंग मैंने आपको बताया था, शराब बनाने वाला काम होता है ब्रू करना। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है कुटीर उद्योग। आप घर पे ही भट्टी वट्टी लगा लेते हो और शराब बनाने लगते हो और शाम को 1000 रुपये की बेचने लगते हो। तो इस तरह के जब काम होते हैं ना घर के लेवल पे, कोई घर पे चारपाई बना रहा है, कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, ये सब काम कहलाता है कॉटेज इंडस्ट्री, है ना, हिंदी में कुटीर उद्योग बोल देते हैं। कह रहा है जी द रिलेटिव्स ऑफ दोज डेड हैव स्पोकन अबाउट द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप हूच इन द रीजन रेगुलरली। कह रहा है जो रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, उन लोगों के जो मर चुके हैं इस ट्रेजेडी में, दोज डेड, कह रहा है वो बहुत बात कर चुके हैं, बता चुके हैं आसानी से होने वाली अवेलेबिलिटी के बारे में, उपलब्धता के बारे में, सस्ती नकली शराब की, हूच की इस रीजन में, और लगातार रेगुलरली हर रोज़। तो रिलेटिव तो बताते हैं ये शराब तो रोज़ ही यहाँ मिलती है, बड़ी आसानी तरीके से मिलती है और सबको पता है, इंक्लूडिंग पुलिस, है ना, सबको ये शराब के मिलने के बारे में इंफॉर्मेशन है। कह रहा है जी एंड दैट द कॉस्ट ऑफ द लोकल मूनशाइन इज मच लोअर देन द प्राइस ऑफ एल्कोहल इन तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड और टासमाक शॉप्स। और ये भी बताया उन्होंने कि जो कॉस्ट है, कीमत है लोकल लेवल पे मिलने वाली नकली गंदी शराब की, वो बहुत कम होती है, मच लोअर होती है, बजाय उस प्राइस के, उस दाम के जो है अल्कोहल का, ब्रांडेड शराब का, तमिलनाडु सरकार की इन शॉप्स में, या यूँ कह दें तमिलनाडु के सरकारी ठेकों में। तो वहाँ के सरकारी ठेकों के लिए उन्होंने कॉरपोरेशन बनाई हुई है, टासमाक बोलते हैं उसको। तो टासमाक से ब्रांडेड शराब की जगह नकली शराब का कीमत, कॉस्ट बहुत कम होता है। ये किसने बताया? सभी मृतकों के रिश्तेदारों ने बताया। रिलेटिव्स की वर्ब है हैव स्पोकन, दे हैव स्पोकन अबाउट द चीप अवेलेबिलिटी ऑफ हुच, कॉस्ट इज मच लोअर देन द प्राइस ऑफ एल्कोहल इन टासमाक शॉप्स। तो कॉस्ट की वर्ब है इस। लोअर यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले अगर कोई एडवर्ब लगानी हो, देखो लोअर का मतलब है कम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बहुत कम, भाई कम तो है और बहुत कम है। तो ये बहुत वाला मीनिंग देने के लिए जब भी कंपैरेटिव डिग्री आ जाए और आपको कुछ एडवर्ब लगानी हो, तो आप दो ही एडवर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मच और फार। फार लोअर, मच लोअर, फार स्मार्टर, मच स्मार्टर, फार फास्टर, मच फास्टर, ठीक है ना। इसकी जगह वेरी, टू, अ लॉट ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे तो वहाँ एरर बन जाएगी, और जो क्लासिक कॉन्सेप्ट है ये एडजेक्टिव का, एरर वाले कॉन्सेप्ट का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये जो सब चीज़ें बता रहा हूँ आज के क्विज में पूछी हुई है लास्ट में। कह रहा है विद इरेगुलर इनकम्स एज डेली वेज फ्यूल्ड बाय एन एग्रेसिव प्राइस राइज इन लिकर एंड फ्लीसिंग एट टासमाक शॉप्स, रेगुलर ड्रिंकर्स ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स द लोकल ब्रू। कह रहा है जी साथ ही इरेगुलर इनकम के डेली वेज के तौर पे, भाई आपकी इनकम अगर डेली वेज वाली है तो कभी 300 रुपये और कभी 30 रुपये, कभी काम नहीं मिला और कभी, समझ गए ना। कह रहा है ऐसी रेगुलर इनकम के साथ ही डेली वेज के तौर पे, और जो फ्यूल्ड बाय है, जिसको और ज़्यादा फ्यूल मिला है और उसमें आग लगी है, स्टिमुलेशन हुआ है एग्रेसिव प्राइस राइज का, बहुत आक्रामक तरीके से दामों में बढ़ोतरी का। और ये दामों में बढ़ोतरी किस में हुई है? शराब के दामों में। और फ्लीसिंग जो होती है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लेने का जो चलन होता है तमिलनाडु के सरकारी ठेकों में, 150 रुपये की बियर को 200 रुपये में बेचा जाता है। ऐसा एक आर्टिकल हमने किया भी था 1-1.5 साल पहले टासमाक पे। कह रहा है जी इन दोनों चीज़ों की वजह से, पैसा कम होना, इरेगुलर होना और शराब का दाम बढ़ जाना, और
ठेकों पे ज़्यादा पैसा वसूला जाना। कह रहा है इन सभी घटनाओं की वजह से ना जो रेगुलर ड्रिंकर्स हैं, रोज़ पीने वाले शराबी हैं, वो ग्रेविटेट कर गए, अट्रैक्टेड हो गए, ग्रेविटी ने उनको ले लिया और किसकी तरफ, लोकल बनने वाली ब्रू या पोशन की तरफ, लोकल बनने वाली शराब की तरफ। तो इस वजहों से वो क्या करते थे, सरकारी शराब पियेंगे ही नहीं ठेके वाली, हम तो अपनी खुद ही बनवा लेंगे कहीं से, 10-5 रुपये में घटिया शराब भी पी लेंगे। रेगुलर ड्रिंकर्स की वो है ग्रेविटेट करना, जैसे ग्रेविटी आपको ज़मीन की तरफ खींचती है, वैसे ही अगर आप किसी चीज़ की तरफ खींचे जाएं, आकर्षित हो जाएं, अट्रैक्टेड हो जाएं, तो आप उसकी तरफ ग्रेविटेट करते हैं। कह रहे दिस ट्रेंड इज समथिंग दैट द प्रोविशन एनफोर्समेंट विंग ऑफ द तमिलनाडु पुलिस इज मैंडेटेड टू पिकअप एंड एक्ट ऑन। कह रहा है ये ट्रेंड जो है ना, ये रुझान जो है, ये एक ऐसी चीज़ है, समथिंग है, जिसको प्रोहिबिशन एनफोर्समेंट विंग जो है, या यूँ कहते हैं हिंदी में आबकारी विभाग जो है स्टेट गवर्नमेंट का, और किसका, तमिलनाडु की पुलिस का, कह रहा है वो मैंडेटेड है, उसको मैंडेट मिला हुआ है, उसको ऑर्डर मिला हुआ है कि वो पिकअप करे, इस ट्रेंड को समझे, इसको पता लगाए और एक्ट ऑन करे, इस पर कुछ हरकत करे। आबकारी विभाग का यही काम होता है, जो लोग गलत शराब को पी रहे हैं उन लोगों को पकड़ना, बनाने वालों को पकड़ना, पीने वालों को पकड़ना। तो ये ट्रेंड जो हमने यहाँ लिखा है ना, इनको भी पता होना चाहिए, आबकारी वालों को अभी तक इन पर हरकत हो जानी चाहिए। दिस ट्रेंड की वर्ब इज, पुलिस की वर्ब इज मैंडेट यानी जनादेश। तो पुलिस को ये जनादेश मिला हुआ है, देश की तरफ से ऑर्डर मिला हुआ है कि आप इस चीज़ को रोको, ट्रेंड को पिकअप करो, ट्रेंड को पकड़ो और उसके ऊपर हरकत करो, एक्ट ऑन करो। कह रहा द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नाउ टेकन एक्शन अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। अब जब ये हादसा हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट भी एक एक्शन ले चुकी है डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के सामने, आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारियों के सामने। और क्या कर चुकी है, एंड हैज़ इंस्टीट्यूटेड अ वन मैन कमेटी, और इन्होंने स्थापना भी कर दी है, इंस्टीट्यूट भी कर दिया है, सेटअप भी कर दिया है एक आदमी की कमेटी को। और क्यों, टू इंक्वायर इनटू द ट्रेजेडी, इस हादसे में इंक्वायरी करने के लिए, इसकी जांच करने के लिए। बस स्टेट ने क्या किया, सस्पेंड कर दिया होगा 10-15 पुलिस वालों को, आबकारी वालों को, और एक कमेटी बिठा दी एक मेंबर की, और वो कमेटी जो है 6 महीने साल भर बाद जब आप इसको भूल जाएंगे हादसे को, तब वो अपनी एक रिपोर्ट ला करके देगी कि यह हादसा कैसे हुआ। गवर्नमेंट की वो है हैज़ टेकन एक्शन, गवर्नमेंट की वो है हैज़ इंस्टीट्यूटेड, हैज़ को दूसरी बार नहीं लिखा गया। इंस्टीट्यूट करना, संस्थापना करना, किसी कमेटी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कानून की, है ना। ये कोलोकेशन वर्ड है, ये इंस्टीट्यूट अ कमेटी, इंस्टीट्यूट अ लॉ, इंस्टीट्यूट अ रेगुलेशन, इंस्टीट्यूट अ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कोलोकेशन समझते हैं आप, इंस्टीट्यूट के साथ में इसी तरह की चीज़ें हमेशा जुड़ी होंगी, कनेक्ट करके रखना दिमाग में। आज के क्विज में मैंने पूछा भी आपसे। कह रहा है द सीएम चीफ मिनिस्टर हैज ऑल्सो अनाउंस्ड अ सोलेशियम ऑफ 10 लाख ईच फॉर द फैमिलीज ऑफ दोज हु डाइड। सीएम साहब भी अनाउंस कर चुके हैं एक हरजाने को, सोलेशियम को, जो है 10 लाख रुपए का हर एक आदमी की, उस फैमिली को जिसकी मौत हुई है, जिसका इस हादसे में निधन हुआ है। कह रहा है एंड अ सम ऑफ 50,000 फॉर दोज इन हॉस्पिटल्स, और 50,000 का हरजाना उन लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। चीफ मिनिस्टर की वर्ब है हैज़ अनाउंस्ड, सोलेशियम यानी हरजाना, रेपरेशन जिससे आपको थोड़ा सॉलिस मिले, राहत मिले, हु वर्ब है इनकी डाइट। कह रहा है द CBCID हैज़ कमेंस्ड इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस। जो क्राइम ब्रांच है CID की, ये वही CID है जो आप टीवी में देखते हैं। हर स्टेट का अपना एक CID डिपार्टमेंट होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का पार्ट है CB। कह रहे जो क्राइम ब्रांच है पुलिस डिपार्टमेंट के CID की, उसने भी शुरू कर दी है, कमेंस कर दी है अपनी जांच इस पूरे केस की। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब सेकंड में आएगा जी, बताएगा आपको ये मेथनॉल क्यों पीते हैं लोग, क्या होता है इसको पीने से और क्यों डाला जाता है। कह रहे जी वट एवर इज़ बीइंग डन पोस्ट फैक्टो इज़ अल्टीमेटली टू लिटल टू लेट। कह रहे जो भी किया जा रहा है अब, वट एवर इज़ बीइंग डन, जो भी किया जा रहा है इस घटना के बाद, पोस्ट फैक्टो मतलब, फैक्ट मतलब वाकया, तथ्य, पोस्ट मतलब बाद में, तो घटना के बाद में जो भी किया जा रहा है आखिरकार वो बहुत कम है और बहुत लेट है, ना तो वो पर्याप्त है और ना वो आपने टाइम से किया। वट एवर की वर्ब है इज़ बीइंग डन, और वट एवर इज़ बीइंग डन इस पूरे क्लोज की वर्ब है इज़। जो भी किया जा रहा है घटना के बाद वो बहुत कम है, इसकी वर्ब बनेगी क्लोज की। याद रखें क्लोज जो भी बनते हैं वट से, वाई से, वेयर से, व्हेन से, इनकी वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, यहाँ आर नहीं लगाया जा सकता, इजी आएगा। कह रहा है मेथनॉल ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एल्कोहल इज़ एडेड टू मूनशाइन टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। कह रहा है मेथनॉल जो है, कच्ची शराब जो है, जो एक अल्कोहल की फॉर्म है, बस पीने लायक नहीं है ये। कह रहा है ये जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है
नकली शराब में, मूनशाइन में, ताकि इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जाए, इसमें नशे को बढ़ाया जा सके। मेथनॉल की वर्ब है इज एडिड। कह रहा है इट इज़ अ पोटेंट पॉइजन एंड इवन इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ कैन कॉज लिवर डैमेज, ब्लाइंडनेस एंड डेथ। कह रहा है ये एक बहुत जोर का पॉइजन है, पोटेंट, स्ट्रोंग, पावरफुल पॉइजन है, बड़ा अच्छा सा जहर है। और कह रहा है यहाँ तक कि थोड़ी सी क्वांटिटी में भी, स्मॉल क्वांटिटीज़ में भी ये कॉज कर सकता है इन सभी चीज़ों को, इन सभी कंडीशंस को, लिवर फेलियर, ब्लाइंडनेस एंड डेथ। वाइल वेरियस गवर्नमेंट्स हैव शिफ्टेड द स्टेट्स पोजीशन on allowing or banning the brewing of arak, one measure that seemed to have controlled deaths due to hooch after its introduction was selling low cost liquor through Tasmak in 2002। अब ये बता रहा है सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। जहाँ अलग अलग सरकारें जो तमिलनाडु में आई हैं उन्होंने बदला है, शिफ्ट किया है, चेंज किया है स्टेट की पोजीशन को, राज्य के रवैये को, और किस चीज़ को लेकर के, अलाउ करने को लेकर के या बैन करने को लेकर के, शराब बनाने को, ब्रूइंग को, एरक की। एरक होती है घर पे बनाई जाने वाली शराब। ये जिन वोडका लिख दिया हमने, बस ये घर की जिन वोडका है, वही कच्ची शराब जो आप बनाते हैं ना घर पे, इलीगल नहीं होती, वो लीगल ही होती है। अगर आप खुद के कंजम्पशन के लिए बना रहे हैं, पंजाब साइड में खूब बनेगी, ठीक है। तो एरक मतलब अनाज से बनने वाली शराब जो घर पे बनाए। तो जहाँ अलग अलग आने वाली सरकारों ने घर पे शराब बनाने को लेकर के या बैन करने को लेकर के अपनी पॉलिसी में बदलाव किए हैं, वहीं एक ऐसा कदम भी है, एक ऐसा मेजर भी है जो दिखाई देता है कि वो कंट्रोल कर चुका है बहुत सारी मौतों को हूच की वजह से। और ये मेजर वो है जब ये इंट्रोडक्शन हुआ था, इसका इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये था जी सेल करना सस्ती या लो कॉस्ट शराब को तासमाक के ठेकों से 2002 से। तो आपने सुना होगा ना, देसी शराब, अंग्रेजी महंगी, देसी सस्ती। तो एक कदम ज़रूर ऐसा है जिससे फ़ायदा मिला है। 2002 के बाद से देसी बिकने लगी है तमिलनाडु के ठेकों पे, लो कॉस्ट लिकर, और उसकी वजह से हूच लोग उतना नहीं पीते हैं, उतनी डेथ्स भी नहीं होती हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब को सही मार्क कर देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेंटेंस की। गवर्नमेंट्स की वर्ब है हैव शिफ्टेड, वन मेजर इसकी वर्ब है वॉज। एक जो कदम था जिससे ये सब कुछ हुआ वो वॉज था, सेल करना, बेचना सस्ती शराब को। दैट आया मेजर के लिए वर्ब है इसकी सीम्ड टू हैव कंट्रोल्ड, ऐसा दिखाई देता है कि ये कंट्रोल कर चुका है, ठीक है ना। अभी नहीं कंट्रोल करेगा, आगे नहीं करेगा, कर चुका है। तो टू हैव V3 परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हुआ है। इस पर ग्रामर कॉन्सेप्ट अभी आपको करवाएंगे। कह रहा है जी दैट ईयर मैथनॉल वॉज ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट। उसी साल 2002 में मैथनॉल जो है, इंडस्ट्रियल शराब जो है, उसको भी लाया गया था दायरे में, एम्बिट में, तमिलनाडु प्रोहिबिशन एक्ट के, तमिलनाडु के आबकारी नियमों के। एंड रूल्स वर अमेंडेड टू कंट्रोल मैथनॉल सप्लाई, और रूल्स को भी अमेंड किया गया था, बदला गया था, ताकि मैथनॉल की सप्लाई को, इंडस्ट्रियल शराब की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। जो इंडस्ट्री में जानी है वो इंडस्ट्री में जाए, जो पीने के लिए आनी है वो पीने के लिए आए। मैथनॉल, एथनॉल अलग अलग तरह की शराब होती हैं। मैथनॉल की वर्ब है वॉज ब्रॉट अंडर द एम्बिट यानी दायरे में लाना, एम्बिट यानी डोमेन, दायरा किसी चीज़ का, रैम है ना, स्कोप। अच्छा, रूल्स की वर्ब है वर अमेंडेड पैसिव वॉइस में। कह रहा है जी हाउएवर इन द लाइट ऑफ कला कुरुचि इट सीम्स मैथनॉल फ्लॉज फ्रीली। कह रहा है हालांकि अगर इस नज़रिए से देखें, इस लाइट से देखें, प्रकाश डालें कला कुरुचि के मामले पे, तो ऐसा दिखाई देता है कि मैथनॉल जो है वो बड़े आराम से फ़्लो कर रही है, स्टेट में कहीं भी मिल जाती है और कोई भी आदमी मिला लेता है। तो इसको देख के ये लगता है कि ज़्यादा कुछ कंट्रोल स्टेट कर नहीं पाई, सिर्फ रूल्स अमेंड किए हैं, आबकारी विभाग इस पर कुछ ज़्यादा काम नहीं करता, ठीक है। इन लाइट ऑफ मतलब इस चीज़ को देखते हुए, इन व्यू ऑफ भी इसको बोल सकते हैं। कह रहा है जी देयर कैन बी नो कॉम्प्लिसेंस अबाउट ब्रिंगिंग द कल्प्रिट्स टू बुक। कह रहा है कोई कॉम्प्लिसेंस नहीं हो सकती, कोई भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता, ढिलाई नहीं हो सकती ब्रिंग करने में, लेकर के आने में गुनहगारों को, कल्प्रिट्स को कानून के दायरे में। ब्रिंग समवन टू बुक ये एक फ्रेज़ होता है, इसका मतलब होता है कि जिसने गलत काम किया है उसको कानून के कटघरे में लाके खड़ा करना, उस पर FIR करना, केस चलाना, सज़ा देना। तो ये भी आपको देखना होगा कोई भी कोताही, कोई भी ढिलाई या कॉम्प्लिसेंस इस काम में ना हो। कॉम्प्लिसेंस की वर्ब है कैन बी। ब्रिंग टू बुक ये फ्रेज है, अब इसको ब्रिंग टू द बुक ना लिखें, ब्रिंग टू बुक्स ना लिखें, जैसा लिखा होगा वैसा ही बनेगा, ब्रिंग समवन टू बुक। द गवर्नमेंट नीड्स टू शट डाउन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ इलिसिट ब्रूइंग इन द स्टेट्स।
सरकार को ज़रूरत है कि वो शट डाउन करे, ख़त्म कर दे इस स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री को, जो है गैर कानूनी इलिसिट ब्रूइंग की शराब बनाने की तमिलनाडु स्टेट में। अच्छा, और क्या करे सरकार? एंड शुड ऑल्सो एक्सप्रेसली वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस, और साथ ही इनको एक्सप्रेसली वर्क करना होगा, तेज़ी से काम करना होगा कि आप इंक्रीज़ कर सकें पब्लिक में हेल्थ की अवेयरनेस को, शराब के नुकसान को लेकर के लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। और किस पे? ऑन द इनहेरेंट डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग हूच, हूच को पीने के जो इनहेरेंट, जो अंदर छुपे हुए, जो इसके नेचर के अंदर जो डेंजर्स हैं, जो खतरे हैं, तो लोगों को बताओ हूच ख़राब है, मत पियो, ऐसी अवेयरनेस फैलाओ और इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तमिलनाडु से ख़त्म कर दो। गवर्नमेंट की वर्ब है नीड्स, गवर्नमेंट की दूसरी वर्ब है शुड वर्क। एक्सप्रेसली यानी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह फास्ट, इनहेरेंट यानी अंदर बसा हुआ, इनसेपरेबल पार्ट होता है जो किसी का, हूच का इनसेपरेबल पार्ट है डेंजर। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। ऊपर ये कॉन्सेप्ट जो छोड़ा था इसको फटाफट से देख लेते हैं। देखो जी, कॉन्सेप्ट है सिंपल और परफेक्ट इन्फिनेटिव के बीच का। दो चीज़ें आपको समझनी है, सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है और परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, और दूसरा ये इन दोनों के मीनिंग क्या है और ज़रूरत क्या है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, इसको बोल देते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। और परफेक्ट इन्फिनेटिव बनाना है तो परफेक्ट टेंस वाली फॉर्म लगा देंगे। परफेक्ट टेंस की फॉर्म क्या होती है? हैज़, हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको अपने को टू के साथ कनेक्ट करना है इन्फिनेटिव बनाने के लिए, तो मैं लिखूंगा टू हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, ये बन जाएगा परफेक्ट इन्फिनेटिव। अब इन दोनों को अलग अलग क्यों बनाया, ज़रूरत क्या है इनकी? सिंपल इन्फिनेटिव बताता है फ्यूचर में होने वाले किसी काम को जिसका अभी होना पेंडिंग है, और परफेक्ट इन्फिनेटिव बताता है पास्ट में हो चुके हुए किसी काम को। तो आपको मीनिंग जो है ज़रूरत के हिसाब से रखना है। ये दो स्ट्रक्चर सिर्फ आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाई गई हैं, जो हिंदी में हा, था, होगा, वैसे इंग्लिश में करने के लिए फ्यूचर और पास्ट के लिए आपको सिंपल और परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना होता है। अब दूसरी चीज़ क्या समझनी है, ये थी इनकी एक्टिव फॉर्म्स। जब काम कर रहा हो सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा हो, फ्यूचर में काम होना बाकी हो, तो सिंपल इन्फिनेटिव की फ्यूचर वाली फॉर्म बनानी है आपको पैसिव में। वो बनेगी, यहाँ पे एक्चुअली मुझे बिन लिखना था, टू बी, ठीक है, टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट इन्फिनेटिव बनेगी टू हैव बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे परफेक्ट टेंस की आप पैसिव बनाते हैं हैव बिन प्लस में V3, वैसे यहाँ भी बनानी है। अब ये आपने जो थ्योरी सीखी इसको प्रैक्टिकली देखो कैसे क्वेश्चंस पे लगाया जाए। पीपल सीम टू एंजॉय रैप म्यूजिक नाउ डेज। पीपल यानी लोग, सीम मतलब दिखाई देते हैं, और क्या दिखाई देते हैं कि वो इन्जॉय कर रहे हैं, या तो कर रहे हैं या फ्यूचर में करेंगे, या तो काम हो रहा है या आगे होगा, तो वो सीम दिखाई देते हैं कि इन्जॉय कर रहे हैं या कर रहे होंगे रैप म्यूज़िक को नाउ डेज यानी आजकल। ठीक है, तो यहाँ पे टू इन्जॉय बिल्कुल ठीक है, काम जो है अभी प्रेजेंट में या फ्यूचर में होने वाला है, या तो प्रेजेंट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, रैप म्यूजिक सीम्स टू एंजॉय नाउ डेज। रैप म्यूजिक दिखाई देता है कि आजकल एंजॉय किया जा रहा है। देखो रैप म्यूजिक के ऊपर काम हुआ है, पीपल ने एंजॉय किया था, लेकिन रैप म्यूजिक एंजॉय नहीं कर रहा। रैप म्यूजिक जो है एंजॉय नहीं कर रहा, रैप म्यूजिक को एंजॉय किया जाएगा या किया जा रहा है, तो सिंपल इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म लगेगा क्योंकि रैप म्यूजिक के ऊपर काम हुआ। तो यहाँ पे टू बी एंजॉयड आपको लिखना होगा। सिंपल है ना, इजी है ना। रैप म्यूजिक के ऊपर काम हुआ तो टू बी एंजॉयड, पीपल ने एंजॉय किया, खुद ने एंजॉय किया तो टू एंजॉय। चलो अब परफेक्ट वाली फॉर्म बना के देखते हैं। द ट्रेन सीम्स टू रीच द डेस्टिनेशन लास्ट नाइट। ट्रेन दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि वो पहुंच गई है अपनी मंजिल पे लास्ट नाइट यानी कल रात। अब देखो यहाँ पे सीम जो है दिखाई देती है, ये काम पहले होगा या रीच करने का काम पहले होगा? देखो ट्रेन रीच कर जाएगी फिर हमें पता लगेगा कि वो पहुंच गई है ना। हमें ऐसा लगता है, सीम का मतलब है दिखाई देना या लगना। हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन कल ही रात अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी है, तो पहुंच चुकी है पास्ट का काम है। पास्ट के काम के लिए परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा, टू रीच लगा करके काम नहीं चलेगा। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है जी? टू हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सीम्स टू हैव रीच द डेस्टिनेशन लास्ट नाइट। अच्छा एक सेंटेंस और बनाते हैं। द डॉक्यूमेंट सीम्स टू हैव मिसप्लेस्ड बाय द क्लर्क। डॉक्यूमेंट दिखाई देता है या ऐसा लगता है कि मिसप्लेस हो गया है या कर दिया गया है क्लर्क के द्वारा। ऐसा लगता है कि क्लर्क ने डॉक्यूमेंट को खो दिया है। मिसप्लेस करना, खो देना। देखो यहाँ पे ट्रेन पहुँची थी, लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट ने किसी को नहीं खोया, डॉक्यूमेंट को खोया गया। डॉक्यूमेंट के ऊपर काम हुआ, तो डॉक्यूमेंट सीम्स टू
हैव मिसप्लेस्ड, एक्टिव में जो लिखा वो गलत है। काम पास्ट में ही हुआ है, पहले डॉक्यूमेंट खोया जाएगा फिर हमें ऐसा लगेगा। काम तो पास्ट का ही है, परफेक्ट लगेगा, लेकिन परफेक्ट लगेगा पैसिव में डॉक्यूमेंट को खोया गया है, क्लर्क ने खोया है, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिसीवर है एक्शन का, तो हैव बिन मिसप्लेस्ड आपको लिखना होगा। तो ये जो 4 मिनट में आपने सीखा, 4.5 मिनट में, ये कॉन्सेप्ट 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे का कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट इतना ही है। एक बार इसको रिपीट कर लोगे, मोटा मोटा इन्फिनेटिव्स आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन एज होमवर्क आपको देंगे हर रोज की तरह। द एक्सप्लोजन सीम्स टू हैव कोज्ड बाय एन इंसेंट्री डिवाइस। एक्सप्लोजन ऐसा लगता है, चलो इज बिलीव्ड लिख देता हूं मैं, थोड़ा और चेंज कर देता हूं। डॉक्यूमेंट, ये एक्सप्लोजन जो है, धमाका जो है, माना जाता है, बिलीव किया जाता है कि ये कोज हुआ है एक इंसेंट्री डिवाइस की वजह से, एक आग लगने वाले ज्वलनात्मक, ठीक है, डिवाइस की वजह से, कोई ऐसा डिवाइस जिससे आग लगे। तो क्या करें भाई यहाँ पे टू कोज का, थोड़ा सा करके बताओ। परफेक्ट लगाना है, सिंपल लगाना है, एक्टिव लगाना है, पैसिव लगाना है, कमेंट्स में डालना। इजी बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल है, इजी नहीं है। सिंपल हो जाएगा तो इजी अपने आप बन जाएगा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, अब जल्दी से आ जाते हैं अपने क्विज पे। क्या क्वेश्चन है अपने पास? कह रहा है जी अंडरलाइंग इशू क्या है जो सजेस्ट किया गया इस आर्टिकल के द्वारा हूज की अवेलेबिलिटी को लेकर के तमिलनाडु में। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। हूज तमिलनाडु में क्यों बिकती है? ऐसी क्या प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को, कि वहाँ पे नकली शराब, गंदी शराब जो है, मून शाइन का बिकना जारी है। देखो जी, एक ही वजह से बिकती है, क्योंकि पुलिस बिकने देती है, ठीक है ना। पब्लिक इंटरेस्ट फिंटरेस्ट कुछ नहीं है इसमें। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, लीगल एक्ट, ठीक है हाई है, लेकिन रीज़न ये नहीं है। अवेयरनेस भी रीज़न नहीं है, लोगों को अच्छे से पता है शराब से मौत हो जाती है अगर ख़राब हो। रीज़न ये है कि फेलियर हो गया है शट डाउन करने में इन गंदी शराब को बनाने वाली कॉटेज इंडस्ट्री को। ये रीज़न है, इसकी वजह से हूच बिक रही है। कौन सा पॉलिसी मेजर इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में, जैसा मेंशन है इस पैसेज में, जिसने तमिलनाडु में मौतों को काफ़ी कंट्रोल किया है हूच की वजह से? ऐसा कौन सा काम हुआ था 2002 में जिससे तमिलनाडु में थोड़ी सिचुएशन सुधरी है? याद होगा आपको, 2002 में देसी बिकनी शुरू हो गई थी वहाँ के ठेकों पे। लो कॉस्ट लिकर टास्माक, यानी यहाँ के सरकारी ठेके, टास्माक जो है ऑर्गेनाइजेशन उनकी, टास्माक पे लो कॉस्ट लिकर बिकने लगी थी, या यूँ कह दे देसी शराब बिकने लगी थी, जिससे लोग हूच को छोड़ के इसको पीने लगे, जो कि सेफ़ होती है पीने के लिए, है ना। चलो अब बाकी ये क्वेश्चन खुद से करने हैं। ऑल मून शाइन ये करवाया था आपको, फ्रेज का मीनिंग बताना है, इडियम का। फ्लीस का क्या मीनिंग होता है? शॉर्ट चार्ज, सोलेशियम, ब्रू या अंडर चार्ज? अंडर चार्ज करना, किसी से कम पैसे लेना। शॉर्ट चेंज करना, किसी को कम पैसे देना। 100 रुपये दिए थे आपने, 70 रुपये वापस करने थे, आपने 50 ही वापस किए, 20 रुपये रख लिए बहाना मार के। सोलेशियम समझते हैं आप, देख लेना क्या मीनिंग निकलेगा। लेस्ड विद समथिंग, इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पूछना है आपसे, करवाया था ना, लेस्ड विद किसी चीज़ से, दूध में क्या मिला होता है। इंस्टीट्यूट किस चीज़ को करेंगे, एम्बिट को, इंक्वायरी को या कल्प्रिट को? इंस्टीट्यूट नाम के साथ में, वर्ड के साथ में कौन सा वर्ड को लोकेशन में फिट बैठेगा? कल्प्रिट यानी दोषी, इंक्वायरी यानी जांच, एम्बिट यानी दायरा। एक बड़ी अचीवमेंट को क्या बोलते हैं, डिबैकल, फियास्को या ब्रेक थ्रू? और एक ऐसा आदमी जो इलीगल लिकर बेचे, नकली शराब बेचे या अवैध शराब बेचे, उसके लिए कौन सा वन वर्ड है? बहुत इजी क्वेश्चन हैं सभी, गलत नहीं होने चाहिए आपके। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी आपको। पहली एरर मिल सकती है इस इन्फिनेटिव में, दूसरी एरर मिल सकती है इस फ्रेज के आसपास, तीसरी एरर आपको मिल जाएगी इस फ्रेज के अंदर कहीं पे। खुद से ढूंढ लो, हिंट आपको मिल चुकी है। आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। इस वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में सारे आंसर्स रखे हुए हैं, रीड मोर करोगे तो सारे आंसर्स आपको लाइन से दिखेंगे। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात, कल सैटरडे है, कुछ स्पेशल करेंगे ऑफकोर्स। क्लास कैसी लगी, पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिख दिया करो, और जिनको क्लास सब समझ में आई हो, चीज़ें अच्छी लगी हों, आप पीडीआई लिखें, सर इंटरेस्टिंग लगी, ताकि आपके पीडीआई के बेसिस पे उसी तरह की थीम की क्लासेस को बार बार लाया जा सके। ये आपका वोट देने का तरीका है, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।